न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं रेखा कश्यप मौजूद हूं आपके इलाके की घटनाओं, शासन प्रशासन तथा आम आवाम की हर छोटी बड़ी खबर के साथ। देखते रहें आम। आजादपुर फल मंडी में कुछ लोगों की दबंगई और स्थानीय पुलिस की चाटुकारिता इस कदर चरम पर है कि ये दबंग लोग फल खरीदने आए किसी भी व्यक्ति को बिना वजह धमका देने या उसके साथ मारपीट करने से भी नहीं चूकते। प्रत्यक्षदर्शी फल विक्रेताओं में से सुनील योगी और संजीत योगी आदि ने बताया कि ये लोग कथित रूप से एसोसिएशन के साथ जुड़े हुए हैं और मारपीट करना, जान से मारने की धमकी देना इनकी आदत है। क्या एसोसिएशन का काम उगाही और धमकी देना है? सुनिए स्थानीय दुकानदारों की जबानी। योगी सुनील उपाध्याय, योगी कोकोनट फ्रूट्स, आजादपुर मंडी। जी योगी जी, आपके साथ कोई घटना घटी है जो बयान करना चाहते हैं? क्या घटना घटी है जानना चाहते हैं? मुझे करीबन 20-25 दिन से टारगेट कर रहे हैं कि जो व्यापारी हैं, ये की जीसीए यूनियन है, ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है मुझे माल बेचने में। और मेरे यहाँ जो व्यापारी थे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं कि जो इससे माल लेगा वो हमारे पास नहीं आएगा, उसको माल नहीं देगी पूरी मंडी। और जो लोग, कल तो ताज़ी घटना ऐसी घटी है जो मेरे ऊपर ही हमला होना था। वो कल एक व्यापारी मेरे यहाँ माल लेने के लिए आया और इन्होंने उसके ऊपर हमला करा, उसके ऊपर चाकू से भी सिर पे वार करने की कोशिश की, उसके कान पे थप्पड़ मारा, उसका कान का पर्दा फट गया। दुकानदारों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज किया गया। इस मामले में इसने लचर रवैया अपनाया नहीं जानता हूँ। यहाँ एक सोनू है, प्रश्न उठता है कि जब फल मंडी पहुंचने वाले व्यापारी की बात स्थानीय पुलिस नहीं सुनेगी तो उसकी सुरक्षा की गारंटी सोनू भाई का मेरे पास फोन आता है, स्थानीय दुकानदारों की क्या कर रहा तो मगर भाई अब यहाँ आके तो देखो, कम से कम आप समझो आपके लड़के क्या कर रहे हैं यहाँ आके। तो बड़ी खुंदक में था वो भी, लेकिन ये प्री प्लान मेरे ऊपर ही हमला था ये। लेकिन वो लड़का इतना डरा हुआ है, उसके कान के पर बड़ी, अभी तक उसके पास किसी ने ये तो फोन कर रहे हैं कि तेरा मंडी में आना बुला देंगे, और उस पर दबाव बनाया जा रहा है। कई लोगों के फोन जा रहे हैं उसके पास में, की चीज़ है उन लोगों के, लेकिन उसकी दवाई पानी की किसी ने नहीं पूछी उस आदमी की। और मैं इतना डरा हुआ हूँ कल से, मैंने बच्चों को नहीं आने दे रहा मैं 2-3 दिन से, कि या तो आत्महत्या कर लूँ या सामने वालों के साथ कुछ घटना कर दूँ। इतना परेशान हूँ क्यों मेरे व्यापारी को रोका जा रहा है। जहाँ से मेरी गाड़ियाँ आती है उनको बोला जा रहा है कि इसे माल दोगे तुम्हारा दिल्ली में कोई माल नहीं लेगा। जो लोग मेरा माल उठाते हैं उनको बोलते हैं कि इसका माल नहीं उठाओगे तो मैं मंडी में कोई माल नहीं देगा। इस तरह की हरकतें हो रही हैं मेरे साथ में। जहाँ लोगों से मुझे पैसे लेने हैं उनको फ़ोन किया जाए कि इसके फ़ोन उठाने बंद कर दो, इसके पैसे मत दो। कितना मुझे टारगेट किया जा रहा है। सर रीजन ये है सर, मेरा काम है, मेरा एक उद्देश्य है, व्यापार कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य सभी समाज के लोगों के संदेश देना चाहता हूँ। आप जो भी काम करते हैं उसको अपना 100% दें अपना। और मेरा बचपन से आज तक एक ही है, और यही मैं अपने काम को 100% देता हूँ। इन लोगों को मेरा जो है काम करने का तरीका इनको हजम नहीं हो रहा कि मैं अपने चाहे रात के 12 बज रहे हूँ, अपने काम के प्रति मैं हमेशा समर्पित रहूँ। क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं हम अपनी को, और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करते हैं। यूनियन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, यूनियन का ही मैं पहले, मुझे 1-2 पद भी दिए हैं ना, उनमें इनके काम जो है उनमें मैंने बता भी ये गलत हो रहे हैं काम ये। तो इनको ऐसा आदमी पसंद नहीं है जो इनके काम में कमी निकाल ले। हाँ हाँ, ये जो कहें बस वो सही है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने यहाँ ये लाइन डलवाई है, देखो सारा पीछे गंद हुआ पड़ा है, यहाँ सारा पानी पीछे भरा। मैंने उस टाइम भी आवाज़ उठाई थी, मगर भाई इसका पूरा अब लेवल लें इसका, और तरीके से करके ढलान भार दे इसका। लेकिन उन्होंने मेरी कोई सुनाई नहीं करी। लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो पैसा दिया हो गया। अब ये शेड बनवाएं इस गाड़ी की, अगर बरसात आती है और बरसात से सारा पानी गाड़ियों के अंदर जाएगा, अगर मैं इसकी आवाज़ उसकी मतलब जो ये करें वो सही है। आगे की सोचे। हाँ हाँ, वो दबे हुए हैं लोग, इनसे कुछ लोगों को ब्याज पे पैसे रखे, कुछ लोगों को इन्होंने फड़ दिए हैं तो वे दबे हुए हैं। उन पर लाइसेंस नहीं, इशारों पे अपने दूसरे लाइसेंस पे काम कर रहे हैं। उन लोगों का दमन एक दब के जी रहे लोग यहाँ, कि वो कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। इनके खिलाफ उठाएगा उसे फड़ कैंसिल कर देंगे, उसे बाहर निकाल देंगे यूनियन से। इनका 3-4 आदमी का एक गुट है यहाँ जो अपने तरीके से इनकी दादागिरी चल रही है। और ये जो कहेंगे वो सही है, जो उनके खिलाफ आवाज उठा उसका दमन करते हैं, जिसका शिकार मैं भी हो रहा हूँ। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरा दमन करने की कोशिश कर रहे हैं ये। कभी भी कुछ भी मेरे साथ हमला भी हो सकता है मेरे ऊपर। ये कुछ भी, कैसे मेरे बच्चे खतरे में हैं, जान खतरे में मेरी रेखा गुप्ता जी के पास भी जाऊँगा मैं प्रधानमंत्री तक भी मेरी आवाज़ जाएगी, मैं वहाँ तक भी जाऊँगा। मैं जब तक मेरे सांस का सांस है मैं आगे तक जाऊँगा। जी, ये व्यापारी बहिष्कार ऐसा हुआ कि अभी 10 दिन पहले के करीब मैंने शाम के 6 बजे के करीब यहाँ गाड़ी खोली हुई थी अपनी। तो ये करीबन 29-30 तारीख की बात है।
तो आशु प्रधान जी का फोन आता है मेरे मुंशी के पास में, गाड़ी हटा भाई, वहाँ मुझे मेरी बात कराओ। तो मैंने कहा हाँ जी भैया क्या बात होगी, गाड़ी पीछे हटाओ भैया, आपकी गाड़ी उधर खोल रखी है, जबकि उनके फड़ आगे हैं। उन्होंने मुझे परेशान डिस्टर्ब करने के लिए दूसरे के फड़ पे गाड़ी, सोनू के फड़ पे गाड़ी खोली उन्होंने, और खोलने के बाद में मुझे डिस्टर्ब करा कि गाड़ी हटा, पीछे कर दिया। 10-12 बंदों को लेकर आए वो, मुझे टारगेट करने की, हिट करने के लिए। मेरे छोटे भाई ने उनको ऐसा हल्का कर पीछे करा, भाई ऐसा मत हो, पीछे हटो, मुझे बचाने के लिए। तो उसको भी इन्होंने ऐसा इशू बना दी कि भाई प्रधान जी बात छोड़ दिया, इनका बहिष्कार करो। उसी टाइम इन्होंने, शमीम भाई ने रात को एक मीटिंग डाली कि सब लोग कल को प्रधान जी के हक में हाथ उठाना। भाई पंचायतों के बीच जब भी लोग सुन रहे हो, सभी गांव के लोग हैं, सभी शहर के लोग हैं, पंचायतों का मकसद क्या होता है कि किसी आदमी से गलती होगी तो पंचायत में सबकी, उसकी दोनों की सुनो और उसकी जब भी निर्णय लिया जाए। इनको रात को 10 बजे इन्होंने मुगलकी फरमान मेरे खिलाफ चालू किया कि इसके खिलाफ आवाज उठानी सबको, इस तरह का फरमान करके मेरा बहिष्कार किया इन्होंने, और मुझे उस दिन से प्रताड़ित किया जा रहा है। जो प्रकरण चल रहा है जी, आपने शासक की रिपोर्ट संबंधित मैंने संबंधित थाने में एसएचओ साहब को बताई है, जो पुलिस वाले बीट वाले उनको बताई है, लेकिन मुझे नहीं पता किस कारण से वे कुछ नहीं। जी देखो जी, आप इनसे समझौता कर लो, मैं बात जाता हूँ जी, कभी क्या लिख के माफीनामा मांगो, कभी कुछ। इनका टारगेट, मैं यहाँ धंधा कर रहा हूँ, उठा के इसको पीछे फेंक दो, ये कौन भी इस तरह के, ये मेरा बहिष्कार कर रहे हैं ताकि लोग मेरे पास आए ना आए। इनको ये खल रहा है कि मेरा काम, मैं अपना काम क्यों कर रहा हूँ, मेरे काम से एलर्जी है इनको बहुत ज्यादा। क्यों, मैं कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचाने का मेरा ध्येय है। मैं गाँव से रहने वाला हूँ, और मेरी एक इच्छा है कि गांव में जो आदमी, गरीब आदमी है, उस तक कुछ अच्छी क्वालिटी को पहुंचाया जाए, किसान का भी भला हो, और लोगों तक जो गरीब आदमी बेचारा 500 रुपए रोज के कमाता है, उसके बच्चे तक कोई नारियल पहुंचे। ये मेरी अपनी इच्छा, हार्दिक इच्छा है, और उसको मैं मरते दम तक पूरा करूंगा। हाँ, उसको ये वादा कर रहे हैं कि इस क्वालिटी को उस गाँव तक क्यों पहुंचा रहा है। ये आंध्रा का बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का माल बन, उसको वहाँ लोगों तक पहुंचा रहे हैं, बीच के लोग कमीशन खा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। मेरा ध्येय है कि अच्छी क्वालिटी लोगों तक पहुंचाना। कल मैं टारगेट था, मेरे बच्चे भी टारगेट बनाए जा रहे हैं, उल्टे फुलटे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। एसीपी साहब को कंप्लेंट दी गई है कि ये बदमाश टाइप है, ये है। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं शरीफ आदमी हूँ, मेरा दमन किया जा रहा है, सारे लोग मिलकर मेरा दमन कर रहे हैं। शासन में इनकी पकड़ अच्छी है, ये पैसे वाले लोग हैं यार। मैं कम मार्जिन पे काम करता हूँ, मैं परिवार पाल रहा हूँ। योगी, मेरा नाम है योगी संजीत उपाध्याय, और इस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मंडल उपाध्यक्ष का पद देकर आजादपुर मंडल में काम करने के लिए छोड़ा हुआ है। योगी जी, आप एक अच्छे व्यापारी, एक अच्छे पिता, एक अच्छे सेवक और एक अच्छे संगठन में कार्यकर्ता है। उसके बावजूद कुछ दिन पहले रेखा दीदी आई थी और रामराज की बात की जी। रामराज का ट्रेलर 7 महीने बाद इस तरह से दिखेगा। सुनील जी का जो दर्द है, वर्षों वर्ष से मैं उन्हें जानता हूँ। जी जी। आपका जो दर्द है, आपके हृदय में जो बातें चल रही है, तो वाकई लग रहा है कि रामराज को ठेंगा दिखाया जा रहा है। देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक ये बात पहुंची नहीं है। अगर वहां तक पहुंचेगी तो जरूर सुनील योगी जी की सहायता की जाएगी, इन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, और इस पर इनको इंसाफ मिलेगा अवश्य। ऐसा मेरा अपनी पार्टी से विश्वास है। आपको क्या लगता है कि सच बोलना इतना जानलेवा हो सकता है कि किसी की जान ले लो, किसी का कारोबार खत्म कर दो, किसी की फैमिली का मेंटली टॉर्चर कर दो? देखिए, जैसा मेरे भी सुनने में आ रहा है, क्योंकि मैं पार्टी के लिए कार्य करता हूँ, लेकिन पिछले 10-15 दिन से मुझे आना पड़ रहा है। इन लोगों को मैंने भी काफी बार बोला, सामाजिक लोगों के पास भी इन लोगों को भेजा, मैंने उनसे कॉल कराया इनको कि भाई आपस में ऐसे नहीं करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, ये भी व्यापारी हैं, आप भी व्यापारी हैं, तो इनको साथ में लेकर चलिए, इनका सहयोग कीजिए। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है। ये इनके इनके जो फंड है यहाँ पर, इसके पीछे पड़े हुए हैं, और इनको इतने बुरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि या तो यहाँ से चले जाएं मंडी से, या सुसाइड कर लें, या काम छोड़ दें। इस तरीके से इनको दबाया जा रहा है। अगर मतभेद है किसी बात को, व्यापार को लेकर है, किसी अन्य मुद्दों पे, तो उस पे बैठ के सॉर्ट आउट होना चाहिए। देखिए जी, मतभेद कुछ भी नहीं है, और इतने बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। हर चीज का सोल्यूशन होता है कंप्रोमाइज, आपस में सहमति एक दूसरे की। सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, वहां पर भी जज साहब यही कहते हैं कि आपस में आपका अगर निमटता है मामला, उसके लिए मीडिएशन बनाया जाता है। लेकिन इन लोगों को कोई शर्म नहीं है बिल्कुल भी किसी प्रकार की, ना किसी का मान सम्मान है। योगी जी जो हैं यहाँ पर सम्मानित व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं, और पिछले काफी समय से समाज में एक्टिव हैं, सामाजिक काम करते हैं। कोरोना के समय भी जब लोग एक तरीके से जूझ रहे थे कोरोना से, तब भी इन्होंने लोगों की इतनी हेल्प की कि लोगों के पेटीएम में पैसे डाले इन्होंने, किसी के लिए दूध के पैसे डाले, किसी के राशन के पैसे डाले, तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसमें भी सेवा की। उसके लिए इनको भारतीय जनता पार्टी के एक प्रोग्राम में सम्मानित भी किया गया बुलाकर, और बहुत ही सामाजिक और सज्जन इंसान है ये। सुनील जी का कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलना देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेंगे ये, क्योंकि इनकी सुनवाई नहीं हो रही है।
क्योंकि यहाँ की जो मंडी है इसमें भी काफी एक से एक बड़े आड़ती हैं, यूनियन है, कोई भी इनके पास अभी तक आकर ये नहीं बोला कि भी आपको हम जो है हिसाब दिलाएंगे, क्योंकि ये लोग पहले ही पहुंच जाते हैं उनके पास में रिश्वत लेके, गुलदस्ते लेके, या जो भी इनका चलता है। ये कहते हैं, सभी के सामने ये बोलते हैं कि जो हम पैसे इकट्ठे करते हैं, ये घूसखोरी के पैसे इकट्ठे करते हैं, इनसे हमें गिफ्ट देने होते हैं, लोगों को रिश्वत देनी होती है, तभी तो हमारी ये चीज चल रही है। तो ये लोग पहुंचने नहीं देते इंसाफ की बात तक। प्राथमिक तौर पर जो बीट ऑफिसर है और स्थानीय एसएचओ महेंद्र खान है, देखिए, स्थानीय एसएचओ जो हैं, बीट ऑफिसर हैं, उन सबको इस बात के बारे में ज्ञान है कि इनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन क्या चक्कर है, ये 60-70 लोग हैं। अब पुलिस वाले बेचारे इसलिए एक्शन नहीं लेते इनके खिलाफ क्योंकि ये उनको ही सस्पेंड करा देंगे कल को, क्योंकि हम तो हैं जी दबे हुए इंसान है इस समय, तो राजनीतिक भी है, इसलिए हम कुछ गलत कर ही नहीं सकते हैं। आप मानते हैं कि सच्चाई लंगड़ा है, गूंगा है और बहरा भी? ऐसा नहीं मानता जी मैं। सच्चाई सुनील जी को न्याय मिलेगा? मिलेगा, अवश्य मिलेगा, क्योंकि ये भारतवर्ष है, इसमें राम राज आ चुका है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मिलेगा। न्याय तो तब मिलेगा ना जब आप उसकी कुंडी खड़खड़ाएंगे, कुंडी जब आप खड़खड़ लिखित में कोई तहरीर देंगे। आपने अभी तक ललित जी ने कहा कि अभी तक कोई तहरीर लिखित में, सुनील जी ने कहा कि कोई तहरीर अभी नहीं दी गई है। देखिए, तो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जैसे ही ये बात हमारे भारतीय जनता पार्टी में और ऊपर के अधिकारियों के पास पहुंचेगी तो इस पे अवश्य एक्शन होगा, क्योंकि हमें अपनी भारत सरकार पर पूर्ण विश्वास है, पूर्ण भरोसा है कि यहाँ पर किसी के ऊपर, एक अच्छे इंसान के ऊपर अत्याचार हमारी पार्टी, ना हमारी सरकार, ना हमारा प्रशासन कभी इसको बर्दाश्त नहीं करेगा।